सर नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिस्टमास, केरल में मेरा आज 12-13वां दिन है। अडूर में अपने आरएसआ के जो प्रेसिडेंट हैं CS नायर साहब, ये किसी टाइम पे सन 2000 में मेरे साथ बैठे थे त्रिपुरा रेंज में, जो अभी 21 सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने एक साथ सर्व किया। इनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी कुछ उन्नति की और उसी उन्नति के कारण मैं आज यहाँ पर इनसे मिलने भी आया हूँ। अगर इन लोगों ने सही मार्गदर्शन नहीं दिया होता, सपोर्ट नहीं किया होता मेरे को, शायद मैं कहीं का कहीं होता। लेकिन आज इनके मार्गदर्शन के कारण मैं यहाँ पर पहुँचा और इनसे मिलने आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। साहब हमारे किस हिसाब से हमारे सुविधानिधि CS नायर साहब, ये मैडम जी हमारी, तो यहाँ पर आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखिए, एक हमारे असम राइफल के बारे में अच्छे से जानने वाले सूबेदार मेजर CS नायर साहब, वो ऐसी जगह में बैठे हैं, कितना सुंदर जगह है, बिल्कुल एकदम वातावरण भी साफ है, नए सहल पहल है, बढ़िया से ये मकान दिखाइए थोड़ा सा। ये उनकी पैतृक संपत्ति है जिसको उन्होंने किस अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। ये अंदर का जो दृश्य है वो हमारे अभी जो केरल स्टेट के सेक्रेटरी हैं रघु सर, वो उसको विस्तार से बताएंगे आपको। और सर अभी यहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन हमारे कितने जितने, चलो आप तो आरएसआ का काम कर रहे हैं, आरएसआ अरे वाह, दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव तो है नहीं। हमें तो कुल मिलाकर अपनी सुविधाओं से मतलब है ना, हमारी सुविधा से मतलब काम तो दोनों का चलता है और सब आपके मार्गदर्शन तो होता है, चाहे आरएसआ चले या अरेवा चले, मार्गदर्शन तो आप ही का है। शुरुआत जहाँ तक मैंने सुनी है, ये जो आप हम पहुँचे हैं आगे, ये आप ही के मार्गदर्शन हुआ है। तो यहाँ पर कैसा है हमारे एक्स-सर्विस में जो विडोज हैं या हमारे डिपेंडेंट हैं, हमारे जो एक्स-सर्विस में क्या हालत है? ठीक ठाक है यहाँ पर? तकरीबन ठीक है, ठीक चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और पहले जो हम लोग को जो कांडील है ECHS जैसा फैसिलिटी नहीं मिलता था, तो उसके लिए काफ़ी ऐसे जो नायर साहब है उनका टीम है, तो उसका काम कर तो काफ़ी फैसिलिटी मिला है। उसको सबसे दो बड़ा फैसिलिटी हमको मिला है, तो उसके लिए आप बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये किसी को ब्लेम करता नहीं। हाँ, ये नायर साहब के और आपके मार्गदर्शन, नायर साहब की मेहनत है। नायर साहब तो, क्योंकि हमको कांडी उनका करस्पॉन्डेंट कभी बार हमने किया, ब्रिगेडियर HS बरार साहब से मेरा बहुत बार बात हुआ, उस टाइम पर जो उधर एक था जाट में जाकर बरार साहब बहुत बड़ा मेहनत किया। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन करके बताया, आपका आसाम रेबल का DG साहब ने अगर होम मिनिस्ट्री को अगर लेटर लिख देगा, तो आई साहब ने गया था, KS यादव साहब, KS यादव साहब इधर आया था, ट्रिवांड्रम में आया था, बाडूर आया था, तो उनका थ्रू हमने रिक्वेस्ट करके उन्होंने होम सेक्रेटरी तब का होम सेक्रेटरी GK पिल्ले साहब था, उनको लेटर लिखा। उसके बाद में आगे गया, फिर कोई सुनसान कोई एड्रेस नहीं, तो तब जाकर मैंने नायर साहब के साथ पुराने जान पहचाने, LLB पढ़ा लिखा आदमी है, काफी मेहनती आदमी है, वो अभी अपने मेडिकल स्टोर सब कुछ गलत चला था, तब उससे जाकर कुछ साहब ऐसे बात है, तो बोला ठीक है हम अभी कोर्ट में जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं बोला ठीक है साहब, आप अपना फला के लिए जो कर रहा है, चलो बढ़िया किया सर, आपने तो मार्गदर्शन दिया, नायर साहब ने इतना काम किया, काम तो सारे केरल ने किया, नहीं वो सभी ने, घर का मुखिया एक तो आगे जाना पड़ेगा, सभी ने मदद किया, आगे गए, पीछे सपोर्ट आप लोगों ने दिया। लेकिन आज हम इस मुकाम में है कि हमें तो कोई जानता है, एटलीस्ट हमें जानने लगे। आज तो हमें कोई जानता नहीं था, अब हमें जानने लगे। हमने मैक्सिमम DG साहब लोगों को भी हमने पर्सनल लेटर लिखा, सब कुछ किया, हमसे जो होगा सभी के साथ में कुछ करते रहे। अभी जो इस तरीके से जो सुविधा है उसके लिए हम आप लोगों को बहुत बड़ा आभारी है। ये हमारे घर है, हमारे असम राइफल्स के आरएसआ केरला स्टेट प्रेसिडेंट सूबेदार मेजर CS नायर साहब के घर है। ये काफी पुरानी घर है, ट्रेडिशनल घर है, आरा और नेरा बोलते हैं इसको। ये काफी मोटी लकड़ियों से बना हुआ, कम से कम 100 साल से ज्यादा पुराना ये मकान है। ये उन्होंने अभी तक, ये सारे साधारण लोग तो इसको डिमोलिश करके नया मकान बनाते हैं, मगर इन्होंने अपना माता पिता के स्मरण में ये अपने ऐसे रखा हुआ जैसे इन्होंने आज तक तोड़ फोड़ नहीं करी, अभी अच्छा मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सामने देखेगा, यहाँ पे ये जो पूरे लकड़ी का बना हुआ है, इतनी ठोस लकड़ी और इतनी मोटी लकड़ी आजकल के जमाने में मिलती नहीं है। कम से कम 100 साल से ज्यादा पुराना है, 100 साल से ज्यादा पुराना। ये यहाँ पे देखो पूजा घर है, यहाँ पे पूजा यही होती है। इसके अंदर जो सामने दरवाजा देख रहे हैं, वहाँ पे देवताओं की बैठक होती है, पुराने जमाने से ऐसे होता है। देवताओं की यहाँ पे उनका स्थान है, वो अंदर में है, और ये सामने पूजा और इनकी ग्रंथ वगैरह रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे होता है, इसको आरा और नेरा बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारे सूबेदार मेजर CS नायर साहब, प्रेसिडेंट आरएसआ अडूर का घर है। हम लोग काफी, और मैं और नेशनल सेक्रेटरी औजार बिस्ट जी आज यहाँ पर है, उनके दावत में है, यहाँ आए हुए हैं, कुछ कारण, कुछ चर्चा भी करना था और उनका ये भी करना था। ये देखो, यहाँ पहले जमाने में धान रखने के लिए ये स्टोरेज था, ये धान की स्टोरेज इसको कहते हैं, धान इसके अंदर जमा करते थे।
और पूरे साल भर के लिए धान ऐसे कहीं कमरों में जमा करते थे और यहीं से निकाल के वो अपने ये देखो ये पूरी लकड़ी का ये इतना ठोस लकड़ी और ये लकड़ी सामने ये देखो इसको ये जो पर्लिन जो बना हुआ है कम से कम 2.5 इंच की लकड़ी मोटी है। ये टीक का बना हुआ है, टीक ये जो केरला का टीक है बहुत ठोस होते हैं उससे बना हुआ है। और ये घर इस हालत में देखे हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि आम लोग तो इसको तोड़ लेते हैं, अभी तक इतने बना के नए घर बनाते हैं, कॉन्क्रीट वाले घर बनाते हैं। इन्होंने इसको मेंटेनेंस करके फर्स्ट क्लास रखा हुआ है, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है और सामने बिल्कुल थोड़ी बहुत इन्होंने एडजॉइनिंग वर्क करके ऑल्ट्रेशन करके रखा हुआ है और इसको एकदम फर्स्ट क्लास रखा हुआ है मेंटेनेंस। ये देखिए ये इसमें भी देखिए वही लकड़ी का पोर्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये ठोस लकड़ी है, टीक का कम से कम 4 इंच मोटा है ये। इससे अगर आपकी बम भी फटने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे स्ट्रॉन्ग पीस है। स्टोरेज बोलते हैं इसको, मतलब धान रखने वाला और पूजा के लिए ये तैयारी इसी में होते हैं। पूजा रूम देवताओं के स्थान इसी कमरे में है। सामने से जो मैंने पहले दिखाया वो है। स्टैंडर्ड से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने अपने घर को और अपनी स्टैंडर्ड से फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड। देखो कई जगह उन्होंने कहीं सर्विस इन्होंने असम रेफल्स में कहीं अच्छी जगह में किए हैं, कहीं जगह एकदम की अपॉइंटमेंट किए हैं जैसे डीआर के एडीसी 3 अगर इन्होंने कहीं जगह किया हुआ है। उसके बाद सर असम रेफल्स के एक सुबेदार मेजर का ये जो देखिए ये घर पुराने घर को ये संपत्ति को इन्होंने बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ है और काफी विशाल घर है ये। हम जैसे देख रहे हैं वैसे नहीं, इसका अंदर का कहीं पोर्शन है और ये और यहाँ सामने देखो ये दरवाजा, ये बहुत पुराना दरवाजा है। देखो ये देखिए ये सब पोखरा से मिले हुए इनका जो गिफ्ट वगैरह जो पोखरा में गया था हरीसा का मीटिंग में गया हुआ वहां से मिला हुआ। ये देखिए यहाँ सामने है हर जगह। ये फर्स्ट असम रेफल्स का फर्स्ट एजीएम का निशान है, ये हम सबको मिले थे ये वाला सामने ये भी है। और ये दरवाजा देखो कहीं 100 साल पुराना दरवाजा है, बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ। ये देखो दरवाजा है बिल्कुल लकड़ी का बनाया हुआ डिजाइन इसमें और अभी भी ऐसे का वैसा ही है, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है। 100 साल से ज्यादा ये घर पुराना है मगर अभी ऐसे ही इतनी फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस है इसकी ताकि वो बिल्कुल जबरदस्त देख रहा है। और इसके सामने जो है इनकी जो आंगन भी है देखा जाए तो पुराने तरीके से सिटी का जो हड़बड़ी से सिटी का जो क्राउड से हट के ये जो है ना बिल्कुल गांव का इलाका में, वैसे हाईवे इसकी नजदीक है फिर भी इसका गांव का देखो कितना एकदम सुंदर है। कोई अल्लाह गुल्ला नहीं, कोई गाड़ियों का शोर शराबा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम गांव का माहौल में ये घर है। और काफी जमीन भी है इनके बगल में, कम से कम 2-3 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो, मतलब खेती रबर की खेती वगैरह है इसमें। काफी ये घर में ऐसे रखते हैं इसमें देखो एसी की जरूरत भी नहीं है, वैसे ठंडा है लकड़ी का अंदर जो है ना, एसी जैसे ठंडक है इसमें। आपकी पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, सामने से रोशनी और ग्लास से आ रहा है, फिर भी इसके अंदर ऐसे महसूस हो रहा है कि ताकि एसी लगा हुआ है इस कमरों में। इतना लकड़ी का ये पुराना घर का मेंटेनेंस है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा लगता है। हमारे एक सूबेदार मेजर जो असम राइफल्स का सूबेदार मेजर स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, हम उनसे मुलाकात किए हैं यहाँ पे, बहुत फर्स्ट क्लास लग रहा है उनका ये मेंटेनेंस काफी ये काफी देखिए सामने से ये काफी पुराना घर है, वैसे फिर भी इन्होंने मेंटेनेंस अच्छा किया हुआ है। सामने देखो वो घंटी लटक रहा है, वो जो पुराना ट्रेडिशनल केरला हाउस का जो निशाना था वो सामने दिया जलती दिया का निशाना है। और ये जो सामने ग्लास वगैरह इन्होंने ये घर जो पुराना काफ़ी अपने परम पिता की संपत्ति से मिला हुआ घर को इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, फर्स्ट क्लास। काफ़ी अच्छा एरिया है। सामने से देखो यहाँ पे पूरे खेती है, सारे चीज़ यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास बगीचा है सामने। उनके जो हम लोग पड़ीपुरा बोलते हैं वो सामने जो लाल वाला जो देख रहे हैं ना, पड़ीपुरा कहते हैं उसको, वो देखिए लाल पड़ीपुरा। वो पहले घरों में ऐसे होता था, एक मेन गेट होता है जिसमें गाड़ी सब निकलने का, इसमें से आम आदमी जो अंदर आ सकता था। पहले ज़माने में ये छुआछूत के ज़माने में ये जो आदमी इसके पीछे रहता था, इससे अंदर कोई आदमी जो लो कास्ट का आदमी को मिलता नहीं था। वो इसके बाहर ही रहेंगे, वो खाना पीना जो भी उनको देना है, दान दक्षिणा जो भी वहीं देंगे।